नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरूद अली और राजा बेतुका सिंह के नए एपिसोड में। आजकल बरसात से पूरा देश जूझ रहा है। ये किस्सा है जब राजा बेतुका सिंह के राज्य में बाढ़ आ गई थी। तो सुनते हैं कैसे अमरूद अली ने आपदा को अवसर में बदल दिया। बरसात उस साल जैसे अपना बदला लेने पर उतारू थी। बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया था और लगातार कई दिनों तक ऐसे बरसे मानो किसी ने ऊपर से पानी की नलियां खोल दी हों। नदी नाले सब उफान पर थे, खेत खलिहान डूब चुके थे और गांव के गांव पानी में समा रहे थे। मिट्टी के घर ढह गए थे, बचे खुचे ईंटों के मकानों की नींव भी पानी से हिल चुकी थी। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर खुद को बचाए हुए थे। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां और मवेशियों की बेतहाशा रंभाने की आवाजें पूरे माहौल को और डरावना बना रही थीं। लोग अपने अपने ढंग से जुगाड़ कर रहे थे। किसी ने केले के तनों को बांधकर बेड़ा बनाया था, कोई बांसों को जोड़कर नाव जैसी चीज खींच लाया था। पर तेज बहाव सब कुछ उलट पलट कर देता था। कई बार नाव बनी नहीं कि बह गई। लोग पानी में गिरे और फिर किसी तरह हाथ पांव मारते हुए ऊपर आए। हालात इतने खराब थे कि लोग अपने छोटे छोटे बर्तन भी तैरने के काम में ले रहे थे। इसी उथल पुथल के बीच राजा बेतुका सिंह अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़े थे। उनका गोल मटोल शरीर रेशमी कपड़ों में कसकर लिपटा हुआ था। बड़ी मूछें बारिश की बूंदों से टपक रही थीं और चेहरा हमेशा की तरह उत्सुकता और हैरानी से भरा था। उन्होंने नीचे बाढ़ का मंजर देखा और ताली बजाकर बोले, वाह, ये तो हमारे राज्य का सबसे बड़ा तालाब बन गया है। देखो देखो, पानी ने सब कुछ बराबर कर दिया। अब हर नागरिक को तैरना सीखना ही होगा। आदेश जारी करो कि आज से हर प्रजा तैराक बनेगी। जो तैरना नहीं सीखेगा उसका जुर्माना लगेगा और उसका नाम शाही सूची से काट दिया जाएगा। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर घबरा कर देखा। कोई कुछ कहने की हिम्मत जुटा न पाया। आखिरकार वे सब जानते थे कि राजा से बहस करना अपने ही सिर आफत बुलाना है। तो आदेश लिख लिया गया और शाही ढोल पीटकर पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि अब हर नागरिक को रोज 20 चक्कर तैरना जरूरी है। गांव वाले हैरान थे। उनके पास खाने को अनाज नहीं था, छतें बह गई थीं और वे किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजा का आदेश टाला नहीं जा सकता था। गांव के चौक में बूढ़ा फकीर सिर हिलाते हुए बोला, ये कौन सा तालाब है, ये तो मौत का दरिया है। और भीड़ में से किसी ने कहा, हमारे पेट में अन्न नहीं और राजा हमें मछली बना रहा है। लोग दुखी थे, पर राजा की सनक का कोई इलाज नहीं था। कुछ ही दिनों में नए नए अजीब फरमान आने लगे। एक दिन शाही ऐलान हुआ कि नाव चलाना अब शाही खेल माना जाएगा और जो नाव सबसे तेज खे सकेगा उसे शाही पदक मिलेगा। दूसरे दिन आदेश आया कि बाढ़ के पानी में मछली पकड़ने पर टैक्स देना होगा, वरना दंड मिलेगा। तीसरे दिन फरमान जारी हुआ कि जो नागरिक सबसे ज्यादा देर पानी में डूबकर गाना गाएगा उसे इनाम मिलेगा। प्रजा परेशान हो गई। बाढ़ से जान बचाना ही मुश्किल था और ऊपर से ये अजीबोगरीब नियम कानून। इन्हीं हालात में हाजिर जवाब अमरूद अली की एंट्री हुई। उनका हरा कुर्ता पूरी तरह भीग चुका था, ढीला पायजामा घुटनों तक चढ़ा हुआ था और चेहरे पर वही पुरानी मजाकिया मुस्कान थी। वो एक नाव पर बैठकर चौक तक पहुंचे और ऊंची आवाज में चिल्लाए, ओ भाई लोगों, राजा का नया तैराकी स्कूल खुल गया है, फीस मत दो, बस डूबो और पास हो जाओ। लोग थके हारे थे, पर यह सुनकर उनकी हंसी छूट गई। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अली बेटे, पेट में अन्न नहीं और ये राजा हमें तैराक बना रहा है। अली ने तुरंत जवाब दिया, अम्मा, राजा की अकल भी बाढ़ में बह गई है, अब हमें ही जुगाड़ करना होगा। बाढ़ में डूबते उतरते लोग किसी तरह जिंदा थे और अब राजा ने नया तमाशा खड़ा कर दिया। शाही आदेश आया कि महल के सामने ग्रैंड स्विमिंग शो होगा। पूरे राज्य से लोगों को लाकर पानी में उतारा गया। कोई हाथ पांव मारकर तैरने की कोशिश कर रहा था, कोई डूब डूब कर ऊपर आ रहा था। बच्चे रोते हुए पानी में गिरते, औरतें हाथ पांव मारती और मर्द अपने शरीर को बचाने में लगे थे। राजा बेतुका सिंह अपनी नाव पर बैठे थे और ताली बजाकर चिल्ला रहे थे, वाह, यही तो असली खेल है। मेरी प्रजा परिंदों की तरह उड़ने के बाद मछलियों की तरह तैरना भी सीख रही है। भीड़ में अजीब सी हंसी गूंज रही थी। लोग हंस रहे थे, लेकिन हंसी दर्द और बेबसी से भरी थी।
अमरुद अली ये सब तमाशा देखते रहे। फिर अचानक ऊंची आवाज में बोले, हुजूर, अगर प्रजा तैराक में इतनी माहिर हो जाए तो क्यों ना इस बाढ़ को राज्य का नया व्यापार बना दें। आसपास के राज्यों से लोग आएंगे, हमारे यहाँ बाढ़ देखने का टिकट खरीदेंगे। हम इसे जल महोत्सव नाम देंगे। इससे शाही खजाना भी भरेगा और प्रजा को रोजी रोटी भी मिलेगी। राजा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत ताली बजाकर कहा, वाह अली, तू तो कमाल का आदमी है। आदेश जारी करो, अब ये बाढ़ कोई मुसीबत नहीं बल्कि जल महोत्सव है। दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाई और ऐलान कर दिया गया कि अब हर गांव में जल महोत्सव होगा। अली ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने कई नाव बनवाई और कहा कि जो लोग बाढ़ देखने आएंगे उन्हें नाव की सवारी करनी होगी। हर नाव के लिए मजदूरों को पैसे दिए जाएंगे। अब लोग जो पहले डूब रहे थे वही नाव खेकर मेहमानों को घुमा रहे थे। कुछ ही दिनों में आसपास के राज्यों से उत्सुक लोग आने लगे। वे कहने लगे, चलो चलकर देखो उस राज्य का जल महोत्सव। लोग नाव पर बैठकर डूबते गांवों का तमाशा देखते और मजदूरों को काम मिलता। प्रजा को थोड़ी राहत मिली। राजा बेतुका सिंह अपनी नाव से तमाशा देखते हुए खुश होते हैं। वे बार बार कहते, देखा, मैंने अपनी प्रजा को नया त्योहार दिया है। अब हमारा राज्य बाढ़ की वजह से जाना जाएगा। दरबारियों ने भी सिर हिलाया। लेकिन असलियत ये थी कि अगर अमरुद अली अपनी अकल से तमाशा रोजगार में न बदला होता तो लोग भूख से मर जाते। धीरे धीरे पानी उतरने लगा। गांव में मिट्टी और गाद के ढेर रह गए। टूटी दीवारें, बह गए मवेशी, खाली आंगन और उजड़े खेत बाढ़ की कहानी सुना रहे थे। लोग फिर से अपने घर बनाने लगे। बच्चों ने मिट्टी के घरौंदे बनाना शुरू कर दिया और औरतें टूटे चूल्हों को जोड़ने लगीं। आदमी पेड़ के तनों को काटकर नई झोपड़ियां तैयार करने लगे। बाढ़ का जख्म गहरा था, पर जिंदगी फिर भी चलनी थी। एक दिन राजा बेतुके सिंह महल की छत पर खड़े होकर बोले, देखा, मैंने अपनी प्रजा को तैराक बना दिया। उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी। अमरुद अली पास खड़े मुस्कुराए और धीरे से बोले, हुजूर, प्रजा तैराक बनी या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर आपकी अकल जरूर हर बाढ़ में बहकर नई दिशा ले लेती है। राजा ने पहले तो चौंक कर अली की ओर देखा, फिर हंस पड़े और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। प्रजा थकी हुई थी, पर इस हंसी ने उन्हें थोड़ी राहत दी। कहानी यही कहती रही कि संकट में जब शासक बेतुके फैसले करता है तो जनता को खुद अपनी अकल और जुगाड़ से रास्ता निकालना पड़ता है। बाढ़ में गांवों को डुबो दिया था, लेकिन अमरुद अली की हाजिर जवाबी ने लोगों के चेहरे पर हंसी लौटा दी थी, और यही हंसी उनकी सबसे बड़ी जीत थी। नगर में हुई फसल की चोरी। नगर में कुछ दिनों से एक अजीब समस्या फैल गई थी। गरीब किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलें बिना किसी शोर शराबे के गायब हो रही थीं। पहले तो लोगों ने सोचा कोई चोर रात में आकर कटाई कर ले जाता होगा, लेकिन बार बार यही घटना होने लगी। खेत खाली पड़े रहते, कटाई का कोई निशान तक नहीं मिलता। किसान सिर पकड़कर बैठ जाते, परिवार भूखा रह जाता और निराशा का साया पूरे नगर पर छा गया। आखिरकार सभी परेशान किसान राजा बेतुका सिंह के दरबार में पहुंचे। राजा पहले तो स्थिति को हल्का समझते रहे, लेकिन जब उनकी आंखों के सामने नगर का अनाज भंडार भी खाली होने लगा तो वे खुद परेशान हो उठे। उन्होंने तुरंत नगर भर में सशस्त्र पहरेदार तैनात कर दिए। रात दिन खेतों की निगरानी शुरू हुई, लेकिन चोर हाथ नहीं आया। राजा का माथा पसीने से तर हो गया। भंडार में बचा अनाज खत्म होने को था और किसान अब मदद की गुहार लगा रहे थे। मजबूर होकर राजा ने दरबार में घोषणा की कि जो भी इस फसल चोर का पता लगाएगा उसे 1000 सोने के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही नगर में हलचल मच गई। दूर दूर से लोग आने लगे। शिकारी, जासूस, व्यापारी, सबको उम्मीद थी कि वे इनाम पालेंगे। लेकिन कई दिनों की तलाश के बावजूद चोर का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच अमरुद अली अपने व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर गया हुआ था। कुछ दिनों बाद जब वो लौट रहा था तो रास्ते में खेतों की तरफ नजर गई। उसने देखा कि फसल कटाई से पहले ही गायब हो गई है, मानो किसी ने उन्हें जड़ से नष्ट कर दिया हो। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य चोरी नहीं है। वो अपनी बैलगाड़ी रोकता है और खेतों की तरफ जाता है। वहां मिट्टी, पौधों और आसपास की हालत को देखकर उसे यकीन हो गया, ये चोरी नहीं, कीड़ों ने फसल बर्बाद कर दी है। अली तुरंत दरबार की तरफ निकल पड़ा। महल पहुंचते ही उसने देखा कि राजा का चेहरा मायूस और थका हुआ है। अमरुद अली ने आदर से पूछ लिया, महाराज, क्या बात है?
आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? राजा ने भारी आवाज में सारी समस्या बता दी। कैसे किसानों की फसल गायब हो रही है, कैसे पहरेदार भी बेअसर साबित हो रहे हैं और कैसे अनाज भंडार भी खाली होने को है। अमरूद अली ने कुछ पल सोचकर कहा, महाराज, नगर के पास जो बड़ा तालाब है उसका पानी किसानों के खेतों में भेजने का आदेश दीजिए। समस्या वहीं से हल हो जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री ने तुरंत पूछा, पानी से चोर पकड़ा जाएगा कैसे? ये तो अजीब बात है। अमरूद अली मुस्कुराया, महाराज, यदि मेरे कहे अनुसार कार्य ना हुआ तो जो भी दंड आप उचित समझे मैं स्वीकार करूंगा, पर मुझे विश्वास है कि इससे फसल की समस्या हल हो जाएगी। राजा बेतुका सिंह ने बिना देर किए आदेश दे दिया। नगर में ये फरमान पहुंचते ही किसान तालाब से पानी अपने खेतों में डालने लगे। पहले तो लोग हैरान हुए, फिर विश्वास कर इसे अपनाया। अगले कुछ दिनों में आश्चर्यजनक रूप से फसल गायब होने की घटनाएं बंद हो गई। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। राजा ने दरबार में अमरूद अली को बुलाकर पूछा, अली, समस्या तो दूर हो गई, पर बताइए चोर आखिर है कहाँ? अमरूद अली ने मुस्कुराकर अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और राजा को देते हुए कहा, महाराज, यही है आपका चोर। शीशी में छोटे छोटे सफेद कीड़े तैर रहे थे। राजा ने आश्चर्य से कहा, अरे, तो कीड़ों की वजह से फसल नष्ट हो रही थी? अमरूद अली ने सिर हिलाया, जी महाराज, यही कीड़े फसल खाकर बर्बाद कर रहे थे। दरबार में फिर से हलचल मच गई। मंत्री ने भवें चढ़ाते हुए कहा, मुझे अब भी समझ नहीं आया कि पानी से कीड़े कैसे खत्म हो गए। अमरूद अली ने सहजता से कहा, महाराज, कुछ समय पहले मैं व्यापार के सिलसिले में पड़ोसी नगर गया था। वहां भी ऐसी ही समस्या थी। वहां के किसानों ने नीम के तेल को पानी में मिलाकर खेतों में छिड़काव किया और कीड़ों को खत्म कर दिया। चूंकि मेरा व्यापार तेल से जुड़ा है, मैंने आपके आदेश के बाद तालाब में कुछ कनस्तर तेल के डाल दिए थे। उसी से पानी खेतों में पहुंचकर कीड़ों का सफाया कर गया। बस यही उपाय था। दरबार में अमरूद अली की समझदारी और त्वरित समाधान की खूब तारीफ हुई। राजा ने खुश होकर उसे 1000 सोने के सिक्कों का इनाम दिया और पूरे नगर में फिर से खुशहाली लौट आई। किसान राहत की सांस लेते हुए अमरूद अली का धन्यवाद करते रहे। राजा बेतुका सिंह भी मुस्कुराते हुए बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता संकट में ही पहचानी जाती है। इस तरह अमरूद अली ने अपनी समझ, हाजिर जवाबी और व्यापारिक अनुभव का उपयोग कर न सिर्फ फसल की समस्या का समाधान किया, बल्कि पूरे नगर की आर्थिक स्थिति भी संभाल ली। ये किस्सा नगर में सालों तक सुनाया गया और अमरूद अली की बुद्धिमत्ता का उदाहरण बन गए। दोस्तों, अगर आपको अमरूद अली के किस्से पसंद हैं और आप आखिर तक वीडियो को देख या सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल नया है, इससे हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।